मनीष मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिक्सचर पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने बेसिक प्रश्नों को समझा था। आज पार्ट 2 है जिसमें हम थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। शराब और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 9/1/11% का लाभ हो। समझते हैं। जब भी शराब और पानी या दूध और पानी की बात करेगा तो जो भी लाभ होगा वो पानी मिलाने की वजह से हो रहा है। यहाँ पे इसको सीधे सीधे हम लगा सकते हैं। 100% में लाभ कितना हो रहा है? 9/1/11। 9/1/11 को क्या लिख सकते हैं? 100/11%। ये 100% पे 100/11% फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे ऊपर ऊपर कॉमन वैल्यू काट सकते हैं, बाद में तिरछी गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 11:1। कहने का मतलब ये हुआ 11 हिस्सा शराब में 1 हिस्सा हम पानी मिलाएंगे और क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, तब भी हमें 9/1/11% का लाभ होगा। बिल्कुल सरल सवाल। इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल है। ये सवाल देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन वही तरीका पुराना वाला है। एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। वह इसमें कुछ पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचकर 11/1/9% का लाभ कमा लेता है। बताइए कि उसने दूध एवं पानी किस अनुपात में मिलाया। ये इतना बड़ा सवाल है, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, दूध को किसी मूल्य में खरीदा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये कह रहा है उसमें पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचता है और लाभ कमाता है। ठीक है। यहाँ पे दूध का मूल्य कितना था इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 100% लागत पे कितना फ़ायदा है? 11/1/9। इसको क्या लिख सकते हैं? 100/9% का प्रॉफिट। इसको जब हम कॉमन काटेंगे तो वही पुराना तरीका हो जाएगा। फिर से तिरछी उड़ाव मिल जाएगी 9:1। कहने का मतलब ये हुआ 9 हिस्सा दूध में 1 हिस्सा पानी होना चाहिए, या 9 लीटर दूध के साथ 1 लीटर पानी अगर मिलाकर बेचेगा तो 11/1/9% लाभ होगा, वो भी क्रय मूल्य पर बेचने पर। अगला प्रश्न है, स्प्रिट और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 12.5% का लाभ हो। वही सवाल है। 100% पे 12.5%। 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 100% पे 12.5% लाभ हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? 25/2। ठीक है। 100% लागत पर 25/2% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे ऊपर ऊपर कॉमन दिख रहा है। 25 × 1 25, 25 × 4 100। अब तिरछी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:1। कहने का तात्पर्य ये है कि 8 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी मिलाएंगे और क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे तो हमें 1/8 अर्थात 12.5% का लाभ होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 6:7 तथा 8:3 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन की बात कर रहा है। बोला तीसरे बर्तन में इन दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण डाला गया है। तो अगर हम देखें 6 लीटर ये है दूध और 7 लीटर पानी, तो मिश्रण कितना हो गया? 13 लीटर। हम लिख सकते हैं 13 लीटर में 6 लीटर दूध, तो 6/13 लिख सकते हैं। दूसरे बर्तन में देखते हैं 8 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, अर्थात 11 लीटर मिश्रण में 8 लीटर है दूध। हर बार हम दूध से तुलना कर रहे हैं, इसलिए पहली वैल्यू को हम ऊपर रख रहे हैं। दोबारा में देखें 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी हो, अर्थात 2/3, या ऐसे भी कह सकते हैं अनुपात बटे अनुपातिक योग वाली कंडीशन हम अपना रहे हैं। अब यहाँ पे घटाना है। घटाने का तरीका आपको पता है, सीधे सीधे भी घटा सकते हैं और चाहे तो स्टेप बढ़ा सकते हैं।
लेकिन हम स्टेप बढ़ाने की आदत नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आदत डालेंगे एग्ज़ाम हाल तक वही आदत जाएगी। यहाँ पे आधार में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पे कितना आएगा? 33। अब तिरछी गुणा करते हैं, 8 गुणे 3 कितना आएगा? 24। इधर तिरछी गुणा 11 गुणे 2 22, 24 22 का अंतर ले लिया हमने। फिर 11 13 और 3 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा कर लिया, 13 गुणे 3 39, एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा 6 गुणे 3 18 और 13 गुणे 2 26, 26 माइनस 18। यहाँ पे आएगा 2 बटे, यहाँ कॉमन हटा सकते हैं, 3 कॉमन दिख रहा है, ये आएगा 11, ये आएगा 13, 2/11 अनुपात इधर आएगा 8/13। जो भी कॉमन मिल रहा है हटा सकते हैं। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, आएगा 13 अनुपात 11 गुणे 4 44। बहुत अच्छा सवाल था ये। प्रश्न है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 5:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए? बराबर का मतलब समझते हैं ना, दूध पानी बराबर बराबर अर्थात 1:1 समझने का प्रयास करते हैं। ये पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, ये तीसरा बर्तन सी मान लेता हूँ मैं। तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना था? 3:4। कहने का मतलब ये है, अगर 3 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी लिख सकते हैं हम। 3 लीटर दूध 3/7। दोबारा लिखते हैं, 5 लीटर दूध के साथ 3 लीटर पानी अर्थात 8 लीटर मिश्रण में 5 लीटर दूध, 5/8। ये तीसरे बर्तन में 1:1 अर्थात 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, तो क्या हो जाएगा? 2 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध। घटाएंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना दिखेगा? 8। 8 में 2 जाएगा 4 बार, तो जाएगा 4 और 5 का अंतर 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हो जाएगा 14, हो जाएगा 6 और 7 का अंतर 1। तिरछी गुणा हो जाएगी, ये मिलेगा 14:8। कॉमन वैल्यू हटा सकते हैं, ये मिल जाएगा हमें 7:4। अगला प्रश्न है, किसी बर्तन में 40 लीटर दूध था, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया एक बार पुनः दोहराई गई। अब बर्तन में कितना दूध है? यहाँ पे फॉर्मूला होता है शेष मात्रा बराबर हो जाएगा आरंभिक मात्रा एक माइनस निकाली गई मात्रा बटे बर्तन की क्षमता। ये एन प्रक्रिया, इसको हम सीधे ऐसे भी ले सकते हैं, P इंटू 1 माइनस R/P⁴n। यहाँ पे P का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, कितनी आरंभिक मात्रा थी। R क्या हो जाएगा? रिप्लेस वैल्यू, निकाली गई वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, 40 लीटर गुणे 1 माइनस रिप्लेस वैल्यू कितनी है? 10 लीटर बटे 40। कुल कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है? 2 बार। ये हो जाएगा 40 गुणे 4 माइनस 1 3/4। यहाँ पे घात लगा है तो 3/4 दोबारा लिख लेंगे, हो जाएगा
9 × 10 90/4। 90/4 को क्या लिखेंगे? 45/2, या लिख सकते हैं 22.5 लीटर। अर्थात 40 लीटर बर्तन में शुरुआत में दूध था। यह दूध निकाल करके, मिश्रण निकाल करके पानी मिलाया गया, 2 बार प्रक्रिया दोहराई गई। अब अंत में बर्तन में कितना शुद्ध दूध बचा? 22.5 लीटर। अगला प्रश्न है, बोल रखा है 50 लीटर की क्षमता का एक बर्तन कुछ दूध से भरा है। इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अब बर्तन में 16 लीटर दूध बचा है, तो प्रारंभ में बर्तन में कितना दूध था? समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं शेष मात्रा कितनी बची थी? 16 लीटर। प्रारंभ में बर्तन की क्षमता कितनी थी? बर्तन की क्षमता थी 50 लीटर। लेकिन बर्तन में दूध कितना था ये नहीं दे रखा है, वही पूछ रहा है बर्तन में दूध कितना था। हम मानेंगे बर्तन में x लीटर दूध था। सूत्र क्या था? शेष मात्रा बराबर बर्तन की क्षमता गुणे 1 माइनस निकाली गई मात्रा। कितनी निकाली गई? 10। और बर्तन की क्षमता कितनी है? 50। अब कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई? एक बार पहले, एक बार पुनः, कुल 2 बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 - 1 4, 4/5 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 16/25। ये वैल्यू कट जाएगी ऊपर ऊपर, ये x का मान आएगा 25 लीटर। अर्थात बर्तन में आरंभ में 25 लीटर मात्रा थी, या 25 लीटर दूध था। प्रश्न है, स्प्रिट तथा पानी के एक मिश्रण में से 7 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार पुनः दोहराई जाती है। यदि अब स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है तो बर्तन की क्षमता ज्ञात करें। यहाँ पे बर्तन की क्षमता नहीं दे रखी है, तो समझते हैं। तो हमें फार्मूला पता था, वही फार्मूला लगाएंगे। अभी पहले भी सवाल 2 लगा चुके हैं। यहाँ पे जो अब बचेगा, स्प्रिट और पानी का अनुपात इसमें कितना है? 4:5। तो अनुपात बटे अनुपात के योग कर लिया हमने 9। बर्तन की क्षमता कितनी थी? x या x लीटर मिश्रण था। x लीटर मिश्रण का 4/9 होगा क्या? स्प्रिट बराबर x गुणे 7 - x। कुल कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है? 2 बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर वैल्यू कट सकती है, ये हो जाएगा, ये वर्ग, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा। लिख सकते हैं 2/3 बराबर x - 7/x। अब तिरछी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 3x - 27। पक्षांतर कर लेंगे तो मिलेगा x बराबर 27, नहीं 7 × 21 था, x बराबर 21 मिलेगा। अर्थात बर्तन की क्षमता कितनी थी? 21 लीटर। अगला प्रश्न है, शराब तथा पानी के 88 लीटर मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फिर उसमें से 11 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। बताइए कि अब मिश्रण में कितनी शराब है? तो शेष शराब की मात्रा हमें बतानी है। तो ये दे रखा है 88 लीटर मिश्रण था, पहले कितना निकाला गया? 8 लीटर। तो 8/88 लिख सकते हैं। केवल एक बार यह प्रक्रिया हुई, फिर अगली प्रक्रिया फिर एक बार हुई। वो कौन सी है? जो शेष मात्रा था उसमें से 11 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 कटेगा 11 बार, 11 कटेगा 8 बार। इसको लिख सकते हैं हम 88। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 - 1 10/11, ये हो जाएगा 8 × 1, 8 - 1 7,
7/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 88 से 88 कट जाएगा, ये बचेगा 70 लीटर। अगला प्रश्न है, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में से 13 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फिर उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि अब बर्तन में 96 लीटर दूध है तो बर्तन की क्षमता ज्ञात करें। बर्तन की क्षमता ज्ञात करनी है तो समझिएगा यहाँ इतना शेष दूध कितना है, 96 लीटर। तो हम लिख सकते हैं 96 बराबर x, एक आरंभिक मात्रा है, 1 माइनस 13/x, 1 माइनस 9/x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96x, ये हो जाएगा x माइनस 13/x और x माइनस 9/x। एक x से कट जाएगा और एक जो x बचा है इसको तिरछी में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 96x बराबर, इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस 13x प्लस 13 गुणे 9 117। ये एक द्विघात समीकरण बन रही है। ये लिख देंगे x², यहाँ पे 13 और 9 के 13 9 कितना होता है 22, और ये आके प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 96x माइनस का है और 22x भी माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और निशान माइनस का ही रहेगा। 96 और 22 कितना होगा 118x प्लस 117 बराबर 0। ये एक समीकरण बन रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा 117 गुणे 1 माइनस का 17 और ये भी 1। तो जब इसको हम गुणा कर रहे हैं तो 117 गुणे 1 117 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इनको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 117 और 1 118 हो जाएगा। लेकिन ये निशान बदल जाते हैं, तो माइनस से प्लस, ये भी प्लस। तो x के यहाँ पे दो मान आ रहे हैं, x का एक मान आ रहा है 117 और दूसरा आ रहा है 1, दोनों ही प्लस के मान आ रहे हैं। लेकिन आरंभिक क्षमता 1 लीटर नहीं हो सकती। क्यों? अगर 1 लीटर आरंभिक क्षमता होती तो अब बर्तन में 96 लीटर दूध नहीं बचता। इसलिए हमारा एक आंसर गलत दिख रहा है, इसलिए हमें आंसर मिलेगा 117 लीटर। अगला प्रश्न है 20 रुपये, 24 रुपये तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 3 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सवाल बहुत अच्छा है, देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 20 रुपया, 24 रुपया और 30 रुपया, और मिश्रण का औसत क्रय मूल्य भी दे रखा है 25 रुपया। यहाँ पे ध्यान देना है, ये वैल्यू जिनके बीच में हो, ठीक है, उधर की वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 30 था तो 30 को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। अब इनको घटाना है और इनको इधर घटा के लिखना है। ये 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 अनुपात हो जाएगा 25 माइनस 20 प्लस 25 माइनस 24, ये आएगा 5, ये भी आएगा 5, ये आएगा 5 और ये 1, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर होगा 5, 5 और 6।
समझने का प्रयास करना। यही सवाल दोबारा है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है सवाल ने। 3 अलग अलग प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 40 रुपये, 50 रुपये तथा 60 रुपये पर केजी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 45 रुपये पर केजी हो जाए। फिर से प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 40 रुपया, 50 रुपया और 60 रुपया। यहाँ पे औसत क्रय मूल्य कितना है? 45। समझिएगा, इस बार औसत मूल्य किधर किसके पास है? 40 के पास। तो इस बार हम 40 को रिपीट करेंगे और इनको घटाएंगे। कितना आएगा? 60, 45 का अंतर और 50, 45 का अंतर। फिर इसको घटाएंगे, ये आएगा 45 माइनस 40। इसको घटाएंगे, आएगा 45 माइनस 40। ये हो जाएगा 15, ये होगा 5। 15 5 कितना होता है? 20। अनुपात इनका अंतर 5, इनका अंतर 5। कॉमन मिल रहा है हमें कुछ? बिल्कुल, हमें 5 कॉमन मिल रहा है। ये हो जाएगा 5 गुणे 4 20, 5 कम 5, 5 कम 5। कहने का मतलब ये है इन 3 अलग अलग प्रकार के गेहूं को 4:1:1 के अनुपात में मिलाना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा।